नमस्कार दोस्तों, जय भारत जय उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ कुलदीप रावत और आप देख रहे हैं पहाड़ों का राही चैनल। और आज हम आपको उत्तराखंड के उस महान सिंगर से मिलाएंगे जो उत्तराखंड को अपनी आवाज़ से एक पहचान तो दे ही रहा है, एक नए आयाम तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। साथ में जो है उत्तराखंड में ज़मीनी लेवल पर जुड़े हुए हैं, ज़मीनी लेवल से जो है इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कुमाऊं के रहने वाले प्रहलाद मेहरा जी, जिनका ऐजा मेरा दनपुरा वाला गाना आपने देखा होगा, सुना होगा। और काफ़ी प्यारा वो गीत था, काफ़ी सुंदर वो गीत था, गाया भी अच्छा था और उसमें जो नृत्य था वो भी काफ़ी शानदार तरीके से किया गया था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद। पहाड़ों की राही जी जी यूट्यूब चैनल होगा आपका। जी जी सर, इतना सुंदर आपने गीत गाया। इसके अलावा जो और गीत हैं, कुछ और गीत भी आपने इससे पहले कभी गाए थे? ये पहला गीत था जो है आपने? ना, गीत तो बहुत गाए थे लेकिन लोगों ने सुने नहीं ढंग से। मैं 89 में पहला गीत आया था मेरा, पत्रोला दाजू करके कैसेट था। अच्छा। दीदी मेरी, मतलब आप 89 से उत्तराखंड में जो है सिनेमा को जो है अपनी आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन पहचान वो नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। हम जब कलाकार खुद चाहता है कि पहचान उसको मिलनी चाहिए, उसका प्रयास उस पर वो करता है। तो हमने ऐसा प्रयास कुछ किया नहीं कि हमारी पहचान ऐसी बने। हम तो शौक से गाते थे, हमारा कोई ऐसा पेशा नहीं था, या हमें ऐसा सोचते भी नहीं थे कि इस लाइन से हम अपना मतलब आगे का भविष्य संवारेंगे। लेकिन चलते चलते ऐसा हुआ कि अब आज इसी से आजीविका चलती है, अपना घर का खर्चा भी, अपना खर्चा भी आज। अच्छा, मेन आय का स्रोत क्या है? जो मेन आय का स्रोत पूरे टाइम आज के दिन में यही काम करता हूँ, सिंगिंग गायन। और मैं उत्तराखंड के संस्कृति विभाग से, अपना एक सांस्कृतिक दल है, उनसे जो प्रोग्राम मिल जाते हैं उनसे दाल रोटी चलाते हैं। अच्छा, मैंने जितना आपके बारे में सुना कि साथ में आप गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी भी साथ में करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? क्योंकि हमने तो इसे सुनी है। मैं बचपन से ही खेती बाड़ी में ही। हमारे दादाजी 1971 में जब रिटायर हुए थे तो उनको 5 एकड़ ज़मीन मिली थी। फिर वो उसका बंटवारा हुआ चाचा लोगों में। फिर उसके बाद दादाजी ने लालकुआ के पास, पंतनगर के पास एक भूखंड, बहुत बड़े भूखंड में कब्जा किया था जी। तो उसमें हमें 5 एकड़ ज़मीन मेरे पिताजी को मिली। अब हम 2 भाई हैं तो दोनों भाई में बट के 2.5 एकड़ भी रह गई है। 2.5 एकड़ में खेती करता हूँ, गन्ना, धान, गेहूँ, भट, दाल है, तमाम मिर्च और सारी सब्जी। मतलब ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं पूरा जो है। बेशक काफ़ी फेमस उनका गीत ऐजा मेरा दनपुरा हुआ था। और उसके बाद भी अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड के ज़्यादातर सिंगर महानगरों में ही रह रहे हैं। चाहे मैं बात करूं देहरादून की, दिल्ली, मुंबई, ज़्यादातर उत्तराखंड के सिंगर वही रह रहे हैं। और मजबूरी है उनकी, क्योंकि जो भी कार्यक्रम मिलते हैं ज़्यादातर इन्हीं महानगरों में मिलते हैं। तो आने जाने का जो खर्चा है वो बच जाता है, टाइम बच जाता है, तो इसलिए उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन प्रहलाद मेहरा जी और साथ में काफ़ी ऐसे हमारे सिंगर हैं जो इस समय पहाड़ों में ही रह रहे हैं और वहीं से जो है अपने जो सिंगिंग का काम है उसको आगे ले जा रहे हैं। मेहरा जी, उत्तराखंड सिनेमा को आप कहाँ देखते हैं आने वाले 10 साल में? जो है आने वाले 10 साल में बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। आने वाले जो पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, बहुत नए प्रयोग भी हुए हैं और सफल भी हुए हैं। और पुरानी पारंपरिक चीज़ों को भी आज की युवा पीढ़ी आगे को ले जा रही है। कुछ लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले 5-10 सालों में बहुत उज्जवल होगा इसका। हमारे पास अच्छे टेक्नीशियन हो जाएंगे, अच्छे रिकॉर्डिस्ट हो जाएंगे, म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। पिछले जो 10-15 वर्षों में जो कमी रही थी, हमारे पास अच्छा इंजीनियर नहीं था, साउंड इंजीनियर नहीं था, कैमरामैन नहीं थे, और कलाकार भी इतने जो फिल्म सिनेमा के वाले कलाकार नहीं थे, को मंच के कलाकार थे, तो वो वीडियो के आगे उतना बढ़िया नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे बहुत तरक्की हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। हम पूरे हमारे हिंदुस्तान में हमारा उत्तराखंड का डंका बजेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। क्या बात है, बहुत विश्वास के साथ मेहरा जी ये बात कह रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड का डंका पूरे विश्व में बजे, और बज भी रहा है। अभी पवनदीप राजन आपने देखा ही होगा, उत्तराखंड को वो एक नए मुकाम तक वो ले जा चुके हैं, इंडियन आइडल विनर रह चुके हैं। काफ़ी और बड़े बड़े सिंगर भी हैं। फिल्म जगत की मैं बात करूँ, काफ़ी लोग एक्टिंग में भी एक्टर भी हैं। लेकिन जो एक कमी है वो एक प्लेटफॉर्म देने की, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पहाड़ के नाम पे बना था, लेकिन पहाड़ के लोगों को मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म उतना नहीं मिल पाता, शहर में ही आना पड़ता है। हाँ, शहर में आना ही पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों में भी उतने संसाधन नहीं है, इस तरह का नेटवर्क भी नहीं होता है, कांटेक्ट नहीं हो पाता है लोगों से। कहाँ कमी देखते हैं? क्योंकि अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो हिमाचल भी पहाड़ी एरिया है, वहाँ तो ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं हर तरीके से। लोग जो है संसाधन से जूझ नहीं रहे हैं, वहाँ पे इजीली उपलब्ध हो जा रहे हैं। लेकिन
हमारे यहाँ पहाड़ में क्या कमी दिख रही है? हिमाचल पहले बन गया था प्रदेश, तो इसलिए उसको वो फायदा हुआ। फिर हमारे प्रदेश को पहले केंद्र शासित होना चाहिए था, जब तक हम पूरी तरह से वो नहीं हो जाए, सक्षम नहीं हो जाते। हमारा प्रदेश अभी 15-20 वर्ष पीछे है हिमाचल से कल्चर के क्षेत्र में भी, खेती बाड़ी के हर क्षेत्र में। तो देखो आगे अब ये सारे काम तो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारी है, वो लोग किस तरह से, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जितनी ईमानदारी से, उतनी ईमानदारी से बाकी हम वो लोग भी निभाएं तो भविष्य उज्ज्वल है। संसाधन सब है, बस उनका उपयोग सही तरीके से हो जाए। तो मेरे साथ प्रहलाद मेहरा जी हैं और बहुत ही साधारण सा उनका स्वभाव, बहुत ही सिंपल वो रहते हैं। अभी देखा कि आपने पहाड़ी टोपी उन्होंने, जो हमारी वास्तविक पहाड़ी टोपी, आजकल तो ट्रेंड बदल गया है, एक अलग तरीके के डिजाइनदार आ रही है, लेकिन वाकई में जो हमारे पूर्वज जिस टोपी को पहनते थे वही टोपी उन्होंने पहनी है। एक पूरा साधारण सा दिखने वाले व्यक्ति जो है, लेकिन उत्तराखंड को एक बहुत बड़ा काम दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड को आगे ले जाएँ। सर जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप अपना जो वो फेमस गीत है ऐजा मेरा धनपुरा, उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। ऐजा रे ऐजा मेरा दानपुरा, छबिलो मयालो रंगीला मेरा दानपुरा, घागा का काड़ा नरिंगा क्याला दानपुरा, काफल किल मोड़ा ही सालू खजाले दानपुरा, ओ धानुली कंगी टूटली आफी टूटली, धानुली खोर कुटरिया रोज, ओ नैनुआ पैसे लगाला आफी लगाला, नैनुआ फोन करिए रोज। क्या बात है, बहुत सुंदर ये गीत। और सर ये जो धनपुरा है ये गांव है या कोई शहर का है? दानपुर जो हमारे उत्तराखंड में जो जिला है बागेश्वर, बागेश्वर जिला का जो सही दानपुर में आता है, बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ का जो कल्चर, जो वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान, क्योंकि वहाँ अभी इस तरह की सुविधाएं नहीं है। अभी वहाँ नेटवर्क, आप भी उधर ही के रहने वाले? उधर ही का रहने, मेरा बचपन वहीं गुजरा। तो मुझे बड़ी पीड़ा थी कि मैं अपने दानपुर का भी पूरे नाम आगे लाऊं, लेकिन आज दानपुरा का नाम जो है आपके गीत के माध्यम से काफी आगे पहुंच चुका है। बहुत आगे आज दानपुर, मतलब मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा प्रयास सफल हुआ। आपने गीत तो अच्छा गाया, लेकिन ये गीत तो बेशक हिट हुआ, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि वो मुकाम, वो नाम नहीं, वो इतना नहीं मिल पाया? क्या, जहाँ जो मेरे श्रोता हैं वहाँ तक अभी नेटवर्क अभी पहुँचा नहीं है। अगर मेरे श्रोताओं तक मेरा नेटवर्क पहुँच जाएगा तो मुझे वो लोग जो 60 से ऊपर के उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जो आज की जनरेशन है वो, उनकी समझ में एक तो भाषा नहीं आती, हमारे जो ठेठ शब्द होते हैं वो उनकी समझ में नहीं आते, इसलिए वो आज की। बट मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सच्चा उत्तराखंडी है, जो सच्चा पहाड़ी है, वाकई में वो आपकी आवाज़ को भी पसंद करता है और आपकी जो रचना है उसको भी पसंद करता है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हमने भी आपका गीत जी भर के सुना और आज भी जब भी हम घर पर बैठे रहते हैं, जब भी पहाड़ी गीत सुनने का मन करता है तो आपका गाना भी उसमें एक गीत होता है कि हम उस गाने को सुनते हैं। तो युवा पीढ़ी को भी अगर आपने उत्तराखंड की संस्कृति से जोड़ना है तो उनके लिए भी ऐसा कल्चर गीत बनाना पड़ेगा कि जिससे वो आकर्षित हो हमारे कल्चर के प्रति, उत्तराखंड में आए, सोचे उत्तराखंड के बारे में क्या ऐसा करें कि जिससे उत्तराखंड को आगे ले जाएं। तो साथियों, मेरे साथ थे प्रहलाद मेहरा जी, जो एक सिंगर हैं, साथ में जो है उत्तराखंड के जो ज़मीनी लेवल पर जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चाहते हैं कि उत्तराखंड आगे बढ़े, हमारे पहाड़ आगे बढ़े, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। वो प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं और आपसे भी हम निवेदन करेंगे आप भी प्रयास करिए और आइए इस उत्तराखंड को बहुत आगे ले जाते हैं। तो देखते रहिएगा मेरे चैनल पहाड़ों का राही। जय भारत, जय उत्तराखंड।